हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहले तो हमने इसके बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है और साथ में जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होती है, तीनों क्या होती है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसी से हमें ये पता लगता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो नेचर होता है वो ट्रांसवर्स नेचर होता है। ट्रांसवर्स नेचर का मीनिंग यही है कि ई बी एंड जो प्रोपगेशन की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर हो। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकंड क्या है इसके अंदर प्रॉपर्टी, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपगेट करने के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं है। वैक्यूम में भी जो है ईएम वेव ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को शॉर्ट में ईएम वेव बोलते हैं। तो बिना किसी मीडियम के ये ट्रेवल कर सकती हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है, ईएम वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्जेस। यानी इनको प्रोड्यूस कैसे हम कर सकते हैं, कैसे ईएम वेव बन रही हैं। एक्सेलरेटेड चार्जेस क्या होते हैं, जो चार्ज अगर हमारा जो है वेलोसिटी चेंजिंग के साथ चल रहा हो। यानी एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होती है, जब वेलोसिटी चेंज हो रही हो। तो कोई भी चार्ज अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रहा है तो वहाँ पे ईएम वेव प्रोड्यूस नहीं होगी। लेकिन अगर वो एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है, कोई भी चार्ज पार्टिकल हो सकता है, तो उसके साथ क्या होगी, एक ईएम वेव एसोसिएटेड रहेगी। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ओरिजिन है एक्सेलरेटेड चार्जेस। क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन एन ईएम वेव इज गिवन बाय। यानी जो ईएम वेव है वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ चलती है। ठीक है, सी क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है यहाँ पे हमारी 3 × 10⁸ है और उसको हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। यानी जो ई नोट क्या है, ये है एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बी नोट एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो भी साइनोसॉइडल वेरिएट कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी साइनोसॉइडल वेरिएशन कर रही है। तो जो उसकी जो इक्वेशन बनेगी साइन वेव की बनेगी। यानी कि अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इक्वेशन बनेगी E = E0 साइन ओमेगा टी, इस तरह से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन बनेगी यहाँ पे। तो जो यहाँ पे E0 है ये एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, तो ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड की भी बनेगी B = B0 साइन ओमेगा टी एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे E0 और B0 एम्पलीट्यूड है, इनको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारी स्पीड ऑफ लाइट आ जाएगी। क्लियर। तो नेक्स्ट है, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ E क्रॉस B ऑलवेज टेल्स द डायरेक्शन इन विच वेव ट्रेवल्स। यानी E वेक्टर और B वेक्टर की जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है वो हमें डायरेक्शन बताती है जिस साइड वेव ट्रेवल कर रही हो। ठीक है, क्योंकि जो E और B है आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो जो E क्रॉस B वेक्टर होगा वो E के और B के हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होता है। और हमें पता है कि जो वेव के प्रोपगेशन की डायरेक्शन है वो भी E और B के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यानी कि जो वेव के प्रोपगेशन की डायरेक्शन है वो हमें कैसे पता लगेगा, E क्रॉस B से, बिकॉज E क्रॉस B ऑलवेज परपेंडिकुलर टू E एंड B। क्लियर। नेक्स्ट सिक्स्थ प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट सिक्स प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है कि जो ईएम वेव की वेलोसिटी है वैक्यूम में तो हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, लेकिन जो मीडियम में है, अगर कोई मीडियम है जैसे कि ग्लास है, ठीक है, वाटर है, तो उसके अंदर अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड देखी जाए तो वो वैक्यूम से हमेशा कम होगी, यानी सी से हमेशा क्या होगी, लेस हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट सेवंथ प्रॉपर्टी, इन ईएम वेव्स द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेरी साइनोसॉइडली। ये हमने पहले भी पढ़ लिया है कि जो ईएम वेव्स होती हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हमेशा चेंज होते हैं, वेरी करते हैं, साइनोसॉइडली वेरी करते हैं। ठीक है, साइन वेव की तरह वेरी करते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी हमारी है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं अगर उनके पाथ में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अगर आ रहा है तो वो डिफ्लेक्ट नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि वो खुद किससे बनी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड से और मैग्नेटिक फील्ड से बनी हुई है। ठीक है, तो अगर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर उनके पाथ के बीच में आ रहा है तो वो डिफ्लेक्ट नहीं होती, यानी अपना पाथ वो चेंज नहीं करेंगी, एज इट इज़ वो जिस डायरेक्शन में जा रही है
उस डायरेक्शन में ही वो चलती रहेंगी। तो सारी प्रॉपर्टीज EM वेव की क्लियर होंगी। ओके।